नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज 43 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यह पहला चुनाव लड़ रही है। हम आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल हैं। देखना होगा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन वहां सरकार बना पाता है दोबारा से, या इस बार एनडीए का नंबर आता है। अगर हम बात करें उपचुनावों की तो आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वायनाड में संसदीय सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। इस उपचुनाव की दो बड़ी खास बातें हैं। पहली यह है कि वायनाड संसदीय सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी संसदीय पारी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही हैं। देखना होगा कि क्या उनको जीत मिल पाती है या वो अपने भाई राहुल गांधी से भी ज़्यादा बड़ी जीत दर्ज करती हैं वायनाड में। इसके अलावा इस उपचुनाव की एक खास बात यह है कि पीके यानी प्रशांत किशोर की पार्टी इस चुनाव से डेब्यू कर रही है। बिहार में उपचुनाव जो हो रहा है उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी चुनाव लड़ रही है। देखना होगा कि उपचुनाव के परिणाम क्या रहते हैं। 31 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मतदान कराया जा रहा है। आइए देखते हैं मतदान के बाद झारखंड में और अन्य राज्यों में लोगों की और नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। सभी मतदाता अपना मत प्रयोग करेगा। अच्छा, मैया योजना के बारे में बता दीजिए जो लिया वो आधा अधूरा योजना, उसके लिए कितना लाभदायक रहेगी उसके साथ? चलिए बहुत लाभदायक गौकोदी देवी। मैं यहाँ आज खिलाड़ी साहिब में मतदान करने के लिए आया हूँ। मतदान हर किसी का एक मौलिक अधिकार 5 साल में जिसका उपयोग अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के लिए और देश के लिए पार्लियामेंट का चुनाव में मतदान करना चाहिए। इसके अलावा भी स्थानीय निकायों की चुनाव होती है, सब में भाग लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि व्यवस्था जितनी मजबूत होगी लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। जन आकांक्षाओं को समझ करके जब जनता अपना मत देती है तो जनप्रतिनिधि को इस बात का ध्यान रखते हुए कि राज्य के नीतियों में, देश के नीतियों में आम जनता और उनके हितों की रक्षा की जा सके। आज जो हमने मतदान किया है इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के भविष्य को हम उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जाएं। यहाँ से जो प्रतिनिधि जिनके पक्ष में हमने मतदान किया है, हमें आशा है कि इसी तरीके से खरसवां की जनता मतदान आज कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और आने वाले दिनों में नीतिपरक विषयों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका जहां निभाएंगे वह विकासात्मक कार्य योजना में उसकी अच्छी भागीदारी होगी कि वो जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो रहे हैं। लोकतंत्र में मतदान परम कर्तव्य है। मेरा सभी बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से आग्रह है, प्रार्थना है, मतदान जरूर करें। मैंने भी किया है, आप भी करें। ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है।
क्षेत्र नहीं, परिवार है, प्यारा परिवार। और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है। लोग बीजेपी को वोट करेंगे, रमाकांत भार्गव रिकॉर्ड वोटों से जीते। प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और जनता निकल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करने। जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह हारेगा। प्रथम चरण में ही हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। कटोगे तो बटोगे, ये चला है सर पूरे चुनाव में सर। जुड़ोगे तो जीतोगे। हम बांटने में विश्वास नहीं करते, बटे नहीं, साथ रहें, एक रहें, सेफ रहें। दूसरी पार्टियां इंडी गठबंधन को बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी तो जात पात में बांटना चाहते, पहले नेहरू जी ने देश को बांटा, अब बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, जोड़ने। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान पढ़ा ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने, यदि पढ़ा होता तो। राहुल गांधी ने क्या पढ़ा है? पहले यहाँ कहते थे, आरक्षण की बात करते थे और विदेश में जाके वो कहते हैं कि मौका मिलते ही आरक्षण खत्म कर देंगे। जो देश में कुछ बोले, विदेश में कुछ बोले, उन पर विश्वास कौन करेगा? Look, I just hope that today everybody comes out and exercises their democratic right. I think it's the greatest strength that the Constitution has given people and they should use it well. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।